चाहत चचा जिंदगी में पहली बार मिस्र पहुंचे थे। दिल में खुशी और आंखों में जबरदस्त जिज्ञासा थी। सामने दुनिया का मशहूर मिस्र का म्यूजियम था। चचा ने गहरी सांस ली और मुस्कुरा दिए। चाचा ने टिकट खरीदा और खुद को किसी बड़े एडवेंचर का हीरो समझने लगे। म्यूजियम के अंदर कदम रख उनके सामने एक बहुत बड़ी फिरौन की मूर्ति खड़ी थी जो उन्हें घूरती हुई लग रही थी। चाचा ने पूरे सम्मान के साथ मूर्ति को हाथ जोड़कर नमस्ते कर दिया। दीवारों पर लिखी हजारों साल पुरानी कहानियां चाचा ध्यान से पढ़ने लगे। हालांकि उन्हें कुछ खास समझ नहीं आया, फिर भी सिर हिलाकर समझदार बनने लगे। थोड़ी देर बाद चचा ने मूर्तियों के साथ सेल्फी लेना शुरू कर दिया। अचानक उनकी नजर एक दरवाजे पर पड़ी जिस पर लिखा था डू नॉट एंटर। चाचा ने इधर उधर देखा और जिज्ञासा के मारे चुपके से उस दरवाजे के अंदर चले गए। अंधेरी सुरंग में कदम रखते ही माहौल डरावना हो गया। दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। चाचा के माथे पर पसीना आ गया और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। थोड़ा आगे बढ़ते ही एक कमरा आया जहां मम्मी रखी हुई थी। कांच के ताबूत में सदियों पुरानी मिस्र की मम्मी लिपटी हुई लेटी थी। चाचा ने डरते डरते मम्मी से कहा, नमस्ते। अचानक लाइटें झपकने लगीं और माहौल और भी डरावना हो गया। मम्मी की एक उंगली धीरे धीरे हिलने लगी। चाचा की आंखें खुली की खुली रह गई, सांस जैसे रुक सी गई। मम्मी धीरे धीरे जागने लगी और बैठने की कोशिश करने लगी। चाचा जोर से चीख पड़े और पीछे की तरफ लड़खड़ा गए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मम्मी बिल्कुल शांत लग रही थी। मम्मी ने हाथ उठाकर बड़े आराम से नमस्ते किया। चाचा और मम्मी इशारों इशारों में बात करने लगे। दोनों ही काफी कंफ्यूज थे। चाचा ने मजाक में कहा, चाय पियोगे? मम्मी ने चलने की कोशिश की, लेकिन उसकी पट्टियां जमीन पर घिसटने लगी। मम्मी ने थोड़ा अजीब सा डांस भी ट्राई किया, जिसे देखकर चाचा हंस पड़े। अचानक बाहर से गार्ड के कदमों और सीटी की आवाज आने लगी। डर के मारे चाचा ने मम्मी को छुपाने की बेकार कोशिश शुरू कर दी। मम्मी ने हल्की सी मुस्कान के साथ चाचा को अलविदा कहा और फिर वो वापस अपने ताबूत में आराम से लेट गई। चाचा जान बचाकर म्यूजियम की सुरंगों से बाहर की ओर भागे। म्यूजियम से बाहर निकलते ही चाचा ने चैन की सांस ली। चाचा बोले, इतिहास देखना अच्छी बात है, लेकिन नियम तोड़ना नहीं।